नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ गई है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर 14 जनवरी से 20 मार्च तक भारत न्याय यात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस के मुताबिक यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक जाएगी, जिसमें राहुल गांधी बस पर सवार होकर देश को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6,200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल चुके राहुल गांधी अब इंसाफ के सफर पर निकलेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चले राहुल गांधी न्याय यात्रा में बस की सवारी करेंगे। जयराम रमेश ने सिर्फ तारीख और जगह बताई, केसी वेणुगोपाल ने तफसील से पूरी बात समझा दी। भारत न्याय यात्रा from January 14 to March 20th from Manipur to Mumbai and will traverse the following states: Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha, छत्तीसगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात and finally Maharashtra. So basically 14 states. This yatra is covering 14 states and 85 districts. मणिपुर से महाराष्ट्र तक कांग्रेस की ये न्याय यात्रा पूर्वोत्तर राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल से गुजरेगी। बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान जैसे हिंदी पट्टी के राज्यों से भी गुजरेगी। हालांकि कांग्रेस इस यात्रा का मकसद लोगों को न्याय दिलाना बता रही, लेकिन बीजेपी को समझते देर नहीं लगी कि कांग्रेस की इस यात्रा से फिर राहुल गांधी सुर्खियां बटोरेंगे और लोकसभा चुनाव के पहले ये यात्रा सत्ताधारी पार्टी को परेशान कर सकती है। यही वजह है कि जैसे ही कांग्रेस ने न्याय यात्रा का ऐलान किया, बीजेपी ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जब वो भारत यात्रा खत्म किए थे तो सारे चुनाव में हार गए थे। अब न्याय यात्रा पर निकलेंगे तो कौन सा तीर मार लेंगे भाई। तो हम कहाँ उनका आईक्यू टेस्ट ले रहे हैं, जनता ले रही है आईक्यू टेस्ट। ये जहाँ कहते थे मैं ये जीतूंगा, वो जीतूंगा, वो जीतूंगा, 0-5 रहेगा, तो जनता उनका टेस्ट ले रही है। जनता टेस्ट में वो फेल कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनको नंबर दे रही है 100। न्याय देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, लेकिन ये परिवार और पार्टी तो ऐसी है जिन्होंने गरीबी हटाओ का नारा तो दिया, 60 साल तक गरीबी में धकेलने का काम किया, हटाने का नहीं। इनसे न्याय की उम्मीद कौन करेगा? सारी हार के बाद, जनता के नकारने के बाद, ये उससे सीखे नहीं कि जनता ने नकारा क्यों है, लेकिन ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने आ गए, ध्यान भटकाने आ गए। 29 मार्च को इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर होने वाली चर्चा से पहले कांग्रेस एक्शन मोड में नजर आई। मंगलवार को बिहार, पंजाब और जम्मू कश्मीर इकाई के नेताओं के साथ मंथन कर चुके मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने अगले दिन ही हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के कांग्रेसियों के साथ भी बैठक कर ली। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर नागपुर में महारैली की तैयारी भी पूरी हो गई। हालांकि बीजेपी राहुल गांधी को कमजोर नेता बताने के साथ ही इंडिया गठबंधन को भी चेहरा विहीन बताकर तंज कस रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन का कहना है कि चेहरा तो तानाशाही का होता है, लोकतंत्र में तो जनता ही चेहरा होती। और निश्चित तौर पर मीटिंग लोकसभा चुनावों को लेकर हुई है और लोकसभा चुनावों में कैसे हमने आगे जाना और किस प्रकार अपनी जीत सुनिश्चित करनी, इस दृष्टिकोण से मीटिंग हुई है। राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली वो देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी और निश्चित रूप से अब जो एक और यात्रा जो निकलेगी उससे युवाओं के और देश के प्रति जो उनका प्यार है वो दर्शाता है और जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी के होंगे उस यात्रा के माध्यम से विभिन्न जगहों पर वो जाएंगे
तो निश्चित तौर पर पार्टी की मजबूती के लिए इसका फायदा होगा। Party's Andhra unit had a detailed strategy meeting with Congress President, and Congress Party is ready for the battle of 2024. There is a plan for Congress in Andhra, and the mission Andhra starts now. हमारी स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है कांग्रेस पार्टी का, और नागपुर में हैं तैयार हम एक महा रैली का आयोजन किया गया है। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, सभी राज्यों के नेता कार्यकर्ता वहां मौजूद रहेंगे भारी मात्रा में। कल शंखनाद होगा हमारी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। ना तो उनकी पहली यात्रा करने से कहीं पे कोई पत्ता हिला, ना उनकी इस यात्रा करने से कुछ निकलना है। हाँ, मनोरंजन के लिए ठीक है, वो काफ़ी कुछ करते रहते हैं। कभी वो सब्जी बोने लगते हैं, कभी पहलवानों के साथ कुश्ती करने लगते हैं, कभी मोटरसाइकिल को रिपेयर करने लगते हैं। तो वो अल्टरनेटिव काम ढूंढ रहे हैं। कोई चेहरे की जरूरत नहीं। अगर जिस देश में तानाशाही होती है, वो तानाशाही के पॉलिटिकल राजनीतिक दल होता है, वो दल अपने तानाशाह का जो चेहरा है वो सामने लाता है। लोकतंत्र में बहुत से चेहरे होते हैं, लोग किसी को भी चुन सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के एक्टिव होने का असर राज्यों में भी साफ दिख रहा है। मंगलवार को भोपाल पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने पार्टी की राज्य इकाई को ही भंग कर दिया। तो राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को होने जा रहे चुनाव के लिए सचिन पायलट ने पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हम चुनाव नहीं जीत सके, उसका दुख हम सबको है। और राजस्थान में ये परंपरा है 30 साल में कि 5 साल कांग्रेस रहती है, 5 साल फिर बीजेपी सरकार आती है। उस ट्रेंड को, उस परंपरा को तोड़ने का हमने पूरा प्रयास किया। मुझे खेद है कि हम उसको हासिल नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमारे 69 विधायक जीत कर गए हैं। और बीजेपी में जो हालात दिख रहे हैं मुझे, एक पूर्ण बहुमत की सरकार है। कोई कारण नहीं है कि ये अपने मंत्रिमंडल का निर्माण कर लोगों के बीच में काम ना करें। आचार संहिता के समय से सब काम अटके हुए हैं। और मुझे इस बात का भी दुख है कि सरकार बनने के बाद एक तरफ कहा जा रहा था कि पुरानी योजनाओं को हम लोग टच नहीं करेंगे। सबसे पहला प्रहार जो सरकार ने किया है वो रोजगार पर किया है। पार्टी दफ्तर में राज्य इकाई के नेताओं के साथ लगातार मंथन कर रहे राहुल गांधी लगातार आम लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं। मंगलवार को राहुल गांधी ने चंपारण से आए युवाओं के साथ मुलाकात की, तो वहीं झज्जर के छारा गांव में वीरेंद्र आर्य अखाड़े पहुंचकर पहलवानों के साथ कसरत की। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।